हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर वायरसेस के बारे में। ओके, सो वी ऑल आर डीलिंग विद द वायरसेस, स्पेसिफिकली विद द कंप्यूटर वायरसेस। आप सब लोगों ने बहुत बार कंप्यूटर वायरसेस के बारे में सुना होगा। ठीक है, बहुत बार ऐसे आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में जो है वो जो है वो इंस्टॉल हो गया है, या फिर वायरस जो है कंप्यूटर में जो है वो एंट्री कर लिए। सो ये कंप्यूटर वायरसेस क्या रहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, so computer viruses. Okay, so just like a flu virus, a computer virus is a program to spread from one host to the another host and can be replicate itself. जैसे कि हम लोगों को वायरसेस के थ्रू कोई तो भी डिसीज होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग जो है वो किसी वायरसेस से अगर इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस है। ठीक है, अब ये जो वायरसेस है या फिर कोई अलग टाइप के वायरसेस है जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं, और एक ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करने के बाद वो दूसरे किसी ह्यूमन बींग्स को जो है वो कम्युनिकेशन अगर होता है या फिर खुद ब खुद स्प्रेड होते हैं, और एक के बाद वो बहुत सारे कई ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करने लगता है। जैसे कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि ये कोरोना वायरस के जो पेशेंट रहते हैं उनके अगर टचिंग वगैरह में हम लोग आते हैं या फिर उनके साथ में कुछ अगर हमारा कांटेक्ट होता है, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में कंप्यूटर वायरसेस को ऐसे ही टर्मिनोलॉजी के थ्रू यूज़ किया गया है कि कंप्यूटर के वायरसेस भी ह्यूमन बींग्स के वायरसेस जैसे रहते हैं। कंप्यूटर वायरस ये इज़ अ प्रोग्राम, वो एक प्रोग्रामेटिकली बनाए जाते हैं टू स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए प्रोग्रामेटिकली बनाए गए, इंटेंशनली बनाए रहते हैं। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आप लोगों को पता होगा कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड है। वो हमारे काम इजी करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वायरसेस भी प्रोग्रामिंग कोड ही रहते हैं, वो कुछ अलग नहीं रहते, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही रहते हैं, प्रोग्रामिंग कोड ही रहते हैं। लेकिन कंप्यूटर वायरसेस ये डिलिबरेटली बनाए जाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि कोई वायरसेस ऐसे जो हमारे बॉडी को जो है वो हार्मफुल रहते हैं, और कोई वायरसेस ऐसे रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल भी रहते हैं। ठीक है, सभी वायरसेस जो है वो हार्मफुली अफेक्ट करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ वायरसेस जो है वो हमारे काम के भी रहते हैं, जो हमारी बॉडी को इसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरसेस भी जैसे ह्यूमन वायरसेस है, वैसे ही कंप्यूटर वायरसेस भी प्रोग्राम किए जाते हैं, प्रोग्रामेटिकली बनाए जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं डेलिबरेटली, स्पेसिफिकली टू हार्म द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, फ्रॉम वन स्प्रेड टू अनदर। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए, एंड इट कैन बी रिप्लिकेट इटसेल्फ, वो खुद ब खुद रिप्लिकेट भी होते हैं। अ टेक्निकल कंप्यूटर वायरस डेफिनेशन would be it is a malicious program or code that is written to change the way of computer works and spread from one computer to another. ठीक है, अब ये कंप्यूटर वायरसेस की अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन बताएं बोलेंगे तो वो एक मैलिशियस प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम ही है। जैसे कंप्यूटर में अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स रहते हैं, वैसे वायरसेस भी एक प्रकार का प्रोग्राम रहता है या फिर कोड रहता है, इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, दैट इज रिटन टू चेंज द वे ऑफ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर के वर्क्स को चेंज करने के लिए या फिर उसका जो वर्किंग प्रॉपर चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए बनाए गए मैलिशियस प्रोग्राम या फिर कोड को हम वायरसेस बोलते हैं। ठीक है, और ये एक कंप्यूटर से दूसरी जगह पे स्प्रेड भी होते हैं। एक कंप्यूटर को उसने अफेक्ट किया तो वो दूसरे कंप्यूटर को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर वायरस। When this written code is executed, it modifies the pre-designed program that support macros and insert its code. ठीक है, जब ये लिखे हुए प्रोग्राम जो मैलिशियस प्रोग्राम है या फिर मैलिशियस कोड है, ये जब एग्जीक्यूट होते हैं तो ये प्री डिज़ाइन प्रोग्राम को मॉडिफाइड करते हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स रहते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उसको वो मॉडिफाइड करते हैं, और वो जो कोड है वो एग्जीक्यूशन के थ्रू एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जो है वो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, द डैमेज कॉज्ड बाय वायरस इज अनएक्सपेक्टेड, इट कैन करप्ट द सिस्टम सॉफ्टवेयर और डिस्ट्रॉय द डेटा। अब कंप्यूटर वायरस अपने कंप्यूटर सिस्टम में है, तो वो किस तरह से अफेक्ट करेगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? वो एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगी, जो आपके अलग अलग एप्लीकेशंस प्रोग्राम रहेंगे, इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी करप्ट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी करप्ट कर सकता है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी करप्ट कर सकता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय द डेटा, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा है उसको करप्ट करेगा,
उसको डिस्टर्ब करेगा और आपके डेटा का जो इंपॉर्टेंट डेटा आपके कंप्यूटर सिस्टम में है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अलग अलग टाइप के वायरसेस रहते हैं, वो अलग अलग अपने कैटेगरी के हिसाब से काम करते हैं और अलग अलग तरीके से जो कंप्यूटर सिस्टम को है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाट अ वायरस इज डज एंड हाउ अफेक्ट योर डिवाइस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो कंप्यूटर वायरस क्या रहते हैं और वो किस तरह से अपने कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं वो दिखाया। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस इज नथिंग बट अ मैलिशियस कोड और मैलिशियस प्रोग्राम विच एंटर्स फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर या फ्रॉम वन कोड टू अनदर। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्प्रेड होने के लिए इंटेंशनली अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करने के लिए बनाए गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर सेट ऑफ कोड को हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर वायरस। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के कंप्यूटर वायरसेस हैं। ठीक है, कौन से टाइप्स है उनके कैटेगरी के हिसाब से, उनके वर्किंग के हिसाब से। बूट सेक्टर वायरस, दिस वायरस कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर सिस्टम व्हेन यूर स्टार्ट और बूट इट। जब अपने कंप्यूटर बूट सेक्टर वायरस क्या करेगा? बूट सेक्टर वायरस जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे या फिर बूट करेंगे, ठीक है, तो ये जो है वो अपने पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और जब आप उसको बूट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एट दैट टाइम दे कैन एग्जीक्यूटिंग इट and enter into the system softwares. Okay, it can spread by inserting an affected USB drive without scanning into your computer system. Okay, so ये जनरली बूट सेक्टर वायरस रहते हैं जब हम कोई भी पेन ड्राइव लगाते हैं जो बाहर किसी कंप्यूटर को लगाया हुआ है। ठीक है, अगर वो कंप्यूटर इन्फेक्टेड है तो वो पेन ड्राइव अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी लगाते हैं तो इस तरह से पॉसिबल है कि वो बूट सेक्टर वायरस जो है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो गया बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, उसके बाद में ब्राउजर हाईजैकर, दिस वायरस हाईजैक्स सम ब्राउजर फंक्शन एंड यू में ऑटोमेटिकली भी रिडायरेक्ट टू द सम अनइंटेंडेड वेबसाइट। ब्राउजर हाईजैकर्स कुछ वैसे वायरस रहते हैं जो अपने वेब ब्राउजर को जो है वो उसका फंक्शनिंग जो है वो हाईजैक करते हैं। ठीक है, ब्राउजर मीन्स जो हम कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ करने के लिए जो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर कौन से रहते हैं? जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप, मोजिक क्रोम हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ब्राउजर के फंक्शंस को हाईजैक करेंगे और ऑटोमेटिकली आप लोग को ऐसे वेबसाइट पे लेके जाएंगे, ऐसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेंगे जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर वायरसेस लाने का काम करेंगे। अनइंटेंडेड वेबसाइट के ऊपर ये आपको रिडायरेक्ट करेंगे। उसको ये टाइप के वायरस रहते हैं वो कहते हैं ब्राउजर हाईजैकर। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस विल एक्सप्लॉइट वेब ब्राउजर and web page codes. When somebody hits such a website, the virus may infect his computer. ठीक है, so web scripting virus means वेबसाइट के किसी वेबसाइट के थ्रू या फिर किसी वेबसाइट के लिंक के थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये अपने आप रिप्लिकेट होते हैं। ठीक है, और ये आपके वेब ब्राउज़र को या फिर वेब पेज कोड को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। देन रेसिडेंट वायरस, इट इज़ अ जनरल टर्म for any virus residing in computer memory. It can act anytime when the operating system boots up. रेसिडेंट वायरस मीन्स ऐसे वायरस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में रहते हैं और ये कभी भी जो है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कभी भी अपना काम जो है वो कर सकते हैं और ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब, वर्किंग को, उसके ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस, दिस वायरस चेंज इट्स कोड एवरी टाइम अ फाइल इन्फेक्टेड विद द वायरस एग्जीक्यूटेड। जो फाइल को वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है उसके कोड को जो है वो हर बार वो डिस्टर्ब कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक वायरस। देन फाइल इन्फेक्टर वायरस, दिस वायरस पुट्स मैलिशियस कोड इनटू द एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रहते हैं जैसे कि .exe फाइल रहते हैं जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को डबल क्लिक करने के बाद करते हैं तो .exe बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप पेन ड्राइव किसी ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को लगाते हैं जहाँ पे वायरसेस हो तो वहाँ पे आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो फाइल्स है उसका .exe अपने आप बन जाता है। तो एक ऐसा कोड रहते हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव फाइल्स को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स उसके क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, मल्टीपार्टिएट वायरस, देयर आर मल्टीपल वेज इन विच वायरसेस कैन बी इन्फेक्ट एंड स्प्रेड। इट में इन्फेक्ट बोथ सिस्टम सेक्टर्स एंड प्रोग्राम फाइल्स। ओके, तो ये सिस्टम सेक्टर्स को या फिर प्रोग्राम फाइल्स को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसे मल्टीपल वेज जो है इसके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो वायरसेस स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मल्टीपैरेटेड वायरस। ठीक है, then microvirus, this type of virus is written in the same micro language as software application. It spread when the infected document sent generally into the email is open.
सो जनरली ईमेल के थ्रू कोई वायरसेस या फिर कोई सस्पेक्टेड कोड जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेंड किया जाता है, ठीक है, और ये बाकी सॉफ्टवेयर जैसा ही काम करेगा। सो ये कोई किसी मैक्रो लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड रहता है, दैट्स वाई दिस वायरसेस इज कॉल्ड एज माइक्रो वायरस। ओके, देन हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस अटैक? कंप्यूटर वायरस कैसे अटैक करता है? सिंस नाउ यू नो दैट कंप्यूटर वायरस एंड इट्स टाइप्स आर, लेट अस डिस्कस हाउ वायरसेस कैन अफेक्ट योर डिवाइसेस। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर वायरसेस कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वंस कंप्यूटर गेट्स इन्फेक्टेड, अगर आपका कंप्यूटर जो है वायरस से इन्फेक्टेड है, व्हाट डज अ कंप्यूटर वायरस डू डिपेंड एंटायरली ऑन द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। ओके, सम वायरसेस कैन बी प्लेफुल व्हाइल अदर्स कैन कॉज डीप डैमेजिंग इफेक्ट्स। अब सभी वायरसेस जो है, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को इतने हार्मफुल नहीं रहेंगे। कुछ वायरसेस जो रहते हैं वो रहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन अपनी फाइल्स को, अपने प्रोग्राम्स को उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन कुछ कुछ वायरस रहते हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम। बट द थिंग अबाउट कंप्यूटर वायरस इज, if it has infect your computer, it will replicate on all computers on the same network, thus verifying the computer is meaning. Okay, सो क्या कुछ कुछ वायरस ऐसे रहते हैं कि सिर्फ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए, वो स्प्रेड होने के लिए जो है वो एक कंप्यूटर में रहते हैं। जैसे ही इंटरनेट ऑन होगा या फिर इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी भी नेटवर्किंग के थ्रू, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकते हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे, लेकिन ये स्प्रेड होते रहते हैं, ठीक है। अब सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इफेक्ट कंप्यूटर वायरसेस आर, इट कैन स्टील अ डेटा और पासवर्ड। आपका कंप्यूटर जो वायरसेस है वो क्या कर सकते हैं? इट कैन स्टील डेटा और पासवर्ड। आपके डेटा और पासवर्ड को जो स्टील है वो कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू बाकी बहुत सारे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंच गया है, तो वो आपके डेटा को या फिर पासवर्ड को जो है वो हाईजैक कर सकते हैं, लॉक की स्ट्रोक्स कर सकते हैं, ठीक है। स्पैम योर ईमेल कॉन्टैक्ट्स, आपके ईमेल के कॉन्टैक्ट्स हैं उनको स्पैम कर सकता है, ठीक है। करप्ट कर सकते हैं आपके फाइल्स, आपके डेटा को इरेज कर सकते हैं। एंड कॉज परमानेंट डैमेज टू द हार्ड डिस्क, आपके हार्ड डिस्क को जो है वो भी परमानेंट डैमेज कर सकते हैं वायरसेस, ठीक है। एंड समटाइम्स कैन इवन टेक ओवर योर डिवाइस कंट्रोल। सम ओवरस्टैटिंग वायरसेस आर डिजाइंड विद द सोल मोटिव एंड फाइनेंशियल गेन्स। अब बहुत सारे वायरसेस जो है ये फाइनेंशियल गेन्स के लिए या फिर अपने मोटिवेशन के लिए इंटेंशनली बनाए जाते हैं प्रोग्रामर के थ्रू। वायरसेस कौन बनाते हैं? जो लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाले पर्सन ही वायरसेस बना सकते हैं। अगर उनका इंटेंशन अगर गलत हो तो सॉफ्टवेयर्स मीन्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ वायरस। अब जो वायरसेस है वो जो कोड रहते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड रहते हैं, उसी को हम वायरस कहते हैं, और इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो स्पेसिफिकली अपने कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए या फिर अनइंटेंशनली अपने को अपना कंप्यूटर सिस्टम को जानबूझ के उसको इफेक्ट करना है, ऐसे इंटेंशन से जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं वायरसेस, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हाउ डू कंप्यूटर वायरसेस स्प्रेड? ओके, सो देयर आर मेजर सोर्सेस with the help of which computer viruses can spread. Okay, it can spread through text messages के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं, ईमेल अटैचमेंट के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं। ईमेल अटैचमेंट में जो बहुत बार है, सोशल मीडिया, ई फाइल डाउनलोड्स, ये वो वेज है जिनकी मदद से कंप्यूटर्स वायरसेस जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं। योर स्मार्टफोन कैन गेट इन्फेक्टेड वाया मैलिशियस ऐप डाउनलोड्स। आप कोई अलग अलग प्रकार के ऐप डाउनलोड करते हो, जो आप लोगों को पता नहीं रहता है कि ये ऐप आप लोग सही में यूज़फुल है नहीं है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को या फिर मोबाइल को डैमेज कर सकता है। तो मैलिशियस ऐप डाउनलोड्स की वजह से भी आपका स्मार्टफोन जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है। अदर प्राइम कॉजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड इंक्लूड वायरस हाइडिंग बिहाइंड सोशली शेयरेबल पोस्ट। जो हम लोग फेसबुक पे कोई पोस्ट शेयर करते हैं या फिर ट्विटर पे कोई पोस्ट शेयर करते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप पे कोई मैसेजेस हम फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में या फिर मोबाइल में जो है वो वायरसेस आ सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स हो गया, एवी फाइल्स हो गया, फनी इमेजेस, तो इस पर कभी भी क्लिक नहीं करनी है। अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाए और आपके कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को वो डैमेज करे, ठीक है। द ओनली वे नोन ऑफ कंप्यूटर वायरस प्रिवेंशन, अगर प्राइवेट कंप्यूटर वायरस को आपको प्रिवेंट करना है, टू स्टे कॉशियस वाइल बीइंग ऑन इंटरनेट। जब भी आप इंटरनेट पे कोई काम करते हो या फिर मोबाइल में इंटरनेट स्टार्ट करते हो, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक उसको यूज़ करना है। आपको कोई भी ऐसी चीज़ डाउनलोड नहीं करनी है या फिर कोई भी ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना है जिस पर से पॉसिबिलिटी हो कि आपके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में वायरसेस आए, ठीक है। अटैचमेंट ओपनिंग करते टाइम, लिंक डाउनलोड करते टाइम या फिर किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते टाइम आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये
मैलिशियस कोड ना हो, सो दैट वो आपके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में वो एंटर ना हो पाए, ठीक है। अब व्हाट आर द साइंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर वायरस? आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, ये कैसे पता चलेगा? सिम्टम्स, जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हमारे कुछ सिम्टम्स रहते हैं, हमको खांसी आती है, बुखार आता है, ठीक है, तो हेडेक होता है, ठीक है, हमारे जो पूरे बॉडी में पेन होता है, तो ये जो कुछ सिम्टम्स है जिसकी वजह से हमको पता रहता है कि हमारे बॉडी में वायरस आ गया है और हमारा बॉडी का जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो गया। तो कंप्यूटर में कैसे पता चलेगा कि वायरसेस आ गए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, होम पेजेस चेंजेस हो जाएंगे। यू मे नोटिस दैट वेब ब्राउजर होम पेज चेंज अनदर वेबसाइट ऑटोमेटिकली, कोई दूसरी वेबसाइट आपके होम पेज को, कंप्यूटर के होम पेज को जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। फ्रिक्वेंटली विंडोज़ पॉपअप आएंगे, ठीक है, अननेसेसरी पॉपअप्स आएंगे, ठीक है, और अन्य अनइंटेंडेड वेबसाइट के ऊपर उस पॉपअप के लिए क्लिक करने के बाद वो अनइंटेंडेड वेबसाइट के ऊपर आपको लेके जा रहे हैं, उसको वहाँ पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये वो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कंप्यूटर में जो है वो वायरस आ गया, ठीक है। ईमेलिंग फ्रॉम योर एड्रेस, ठीक है, अ पर्सन कैन टेक ओवर योर मेल आईडी एंड मे सेंड मास ईमेल्स इन योर नेम फ्रॉम द डिफरेंट इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। तो अगर आप लोगों का मेल आईडी आप लोगों ने किसी को प्रोवाइड किया है, तो हो सकता है वो पर्सन आप लोगों को कुछ ऐसे कंप्यूटर सिस्टम से मेल करे जहाँ पे उसका कंप्यूटर सिस्टम ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, और उस मेल के थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी जो है वो वायरसेस आने के चांसेस है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली क्रैशेस है, स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस है, आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस स्लो हो गया है, ठीक है। अननोन प्रोग्राम्स रनिंग ऑन योर कंप्यूटर, आपको ऐसे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपने कब डाले, अपने आप ही इंस्टॉल हो गए। स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ लाइक पासवर्ड चेंज, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो कंप्यूटर वायरसेस आ गया है, ठीक है। एंड हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस, अब आप लोगों को आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरसेस से प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आप लोगों को आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि प्रॉपर काम कर सके आपके कंप्यूटर में आए हुए वायरसेस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। कीप ट्रस्टेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर, डू नॉट फॉरगेट टू अपडेट इट प्रॉम्प्टली। तो अगर आप लोग कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो वायरसेस को अवॉइड करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको इंस्टॉल करें और उसको प्रोमिनेंटली अपडेट्स करते रहे, क्योंकि नए नए वायरसेस हर रोज़ बनते रहते हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को अपने एंटीवायरस को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। डू नॉट मिस द अपडेट नोटिफिकेशंस टू कीप योर डिवाइस सेफ, तो आप लोगों को अपडेशंस के नोटिफिकेशंस आने चाहिए कि आपका एंटीवायरस जो है वो अभी अपडेट होना चाहता है या फिर उसको अपडेट करना है। डू नॉट फॉरगेट टू स्कैन ईमेल अटैचमेंट बिफोर ओपनिंग इट, कोई भी आप मेल ओपन करने से पहले उसको स्कैन कर लीजिए, स्कैन करने के बाद ही उसको ओपन कीजिए, कि हो सकता है उसमें कंप्यूटर वायरस हो, तो वो स्कैनिंग के थ्रू ही आप लोगों को पता लगेगा कि ये कंप्यूटर वायरस है इसके, या फिर उस मेल के थ्रू आने वाला है या नहीं है, ठीक है। डो नॉट क्लिक ऑन अननेसेसरी पॉपअप एडवर्टाइजमेंट, जो अननेसेसरी पॉपअप एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को दिखते हैं उसके ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो आपको किसी दूसरे वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट करते हैं किसी अनइंटेंडेड वेबसाइट के ऊपर, और वो उस वेबसाइट के थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डो नॉट इंसर्ट एन एक्सटर्नल डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, पेन ड्राइव लगाते टाइम आप लोग जब कभी भी पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं तो पेन ड्राइव लगाते टाइम अगर आप कोई बाहर पेन ड्राइव लगा रहे हो, साइबर कैफ़े में, कॉलेजेस में, ठीक है, तो ऐसे जगह पे आप लोग पेन ड्राइव लगाते हो तो वो पेन ड्राइव में वायरसेस की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है आने की, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर कॉलेजेस में या फिर साइबर कैफ़े में बहुत सारे लोग पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उनका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी भी एक्सटर्नल पेन ड्राइव, सीडी अटैच नहीं करना है विदाउट स्कैनिंग। अगर आप लोगों को नेसेसरी है, आप लोगों को यूज़ ही करना है, तो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए एंटीवायरस के थ्रू उसको जो है वो पहले स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद उसमें जो वायरसेस रहेंगे वो एंटीवायरस उस वायरसेस को रिमूव करेंगे और उसके बाद ही आप उसको ओपन कर सकेंगे, ठीक है। एज द कंप्यूटर वायरस डेफिनेशन से द कंप्यूटर वायरस में रिमेन हिडनली अनलेस द वायरस कोड इज रन। बहुत बार ऐसे होता है कि कंप्यूटर वायरसेस जो है वो छुपे हुए रहते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जब तक उसके रिलेटेड कुछ फाइल्स एग्जीक्यूट नहीं होती है तब तक वो छुपे हुए रहते हैं, और एक बार उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो उसका एग्जीक्यूशन जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। इट इज़ बेटर टू स्कैन फाइल्स दैट यू डाउनलोड थ्रू द फाइल शेयरिंग प्रोग्राम्स। सो आप कोई भी प्रोग्राम, फाइल शेयरिंग प्रोग्राम्स या फिर इंटरनेट पर से या फिर नेटवर्किंग के थ्रू
कोई भी अगर प्रोग्राम्स आप डाउनलोड करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो उसको सबसे पहले स्कैन कीजिए और उसके बाद ही आप उसको ओपन कीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर वायरस को में उसका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर वायरस में आप कैसे आपके कंप्यूटर को प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर उसके टाइप्स क्या है। ये सब कंप्यूटर के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।